देती हूँ। अवंतिका प्लीज प्लीज, जब तक उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होना, प्लीज उसके खिलाफ कुछ मत करो, प्लीज शांति बनाओ यार घर में। कल की कल सगाई, कम से कम घर में सिद्धार्थ है, अंजलि है, उन लोगों से कोई सलाह मशवरा कर लो। ठीक है, तो अभी मैं अंजलि, सिद्धार्थ और युवराज से बात कर लेती हूँ। क्या हुआ मम्मा? आप क्यों परेशान हुई? अगर कोई काम होता तो मुझसे कह देती, मैं आ जाती वहाँ। कोई काम नहीं, मैं तो बस तुम दोनों की सगाई के बारे में बात करने आई हूँ। अब जल्दी से युवराज को फोन लगाओ और बुला लो यहाँ। ठीक है। युवराज, मम्मा मेरे कमरे में आई हुई है, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ ना। हाँ, आ रहा है। मम्मा मुझे बताओ ना, ये वाली टी शर्ट कैसी है? मुझे पहननी है। बहुत अच्छी। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो तुम्हें युवराज ही बता दिया करेगा कि कौन सी ड्रेस तुम पर ज्यादा अच्छी लगती है। अब खुश रहो बेटा। क्या हुआ, आपने अचानक से बुला लिया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना, तुम दोनों की सगाई के लिए कल का मुहूर्त निकला है। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जितना जल्दी मुहूर्त निकले उतना ही अच्छा है ना? पर आंटी जी, कल का मुहूर्त थोड़ा जल्दी नहीं है? अरे बेटा, इसके बाद 1 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त है नहीं, तो मैंने सोचा इस शुभ काम को इसी मुहूर्त में कर दिया जाए। क्यों? कभी किसी को अपनी बर्बादी के लिए इतना बेताब होते हुए नहीं देखा। क्या सोच रहे हो? नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि इतनी जल्दबाजी हमें करनी चाहिए कि नहीं। क्यों? कोई शक है क्या तुम्हें? वो दरअसल अवंतिका भाभी को मुझ पर शक है ना, और अगर हम लोग इतनी जल्दबाजी करेंगे तो उन्हें लगेगा जरूर इसमें मेरी कोई चाल है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। उसका यहाँ दाना पानी बस कुछ ही दिनों के लिए है, उसके बाद तो उसका और हमारा संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वैसे भी युवराज, एग्जैक्टली, जो अपना घर नहीं संभाल पाई वो हमें क्या सलाह देगी? अरे छोड़ो ना बेटा, इस शुभ अवसर पर ऐसे लोगों का जिक्र करना ठीक नहीं होता है। अच्छा तुम अपनी मर्जी बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। बस ये शुभ काम सबकी रजामंदी से होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, तो मुझे लगता है वो हो ही नहीं सकता, और मैं आपका आदेश तो वैसे ही नहीं डाल सकता ना। तो बस कल की सगाई हो जाए, उसके बाद तुम दोनों जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध जाओ, फिर मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएगी। मम्मा थैंक यू सो मच। क्या बात है जीजा जी, आप काफी परेशान लग रहे हैं। परेशान मैं हूं तो तू क्यों टहल रहा है? बैठ क्यों नहीं आता यहाँ पे? परेशान लग रहे हैं। नाचूं मैं? खुश हो जाऊं? बहुत अच्छी खबर है। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। अरे समझते हो तो समझाते क्यों नहीं अपनी दीदी को? अरे दीदी समझ जाएं तो ये सारा टंटा ही खत्म हो जाए। क्यों? तुम तो बड़े दावे करते थे, हमारा खानदान बहुत समझदार है, हम सब बहन भाई बहुत समझदार हैं। तो अब क्या हुआ? नहीं जीजा जी, खानदान हमारा समझदार है, दीदी भी समझदार है, लेकिन थोड़ी जिद्दी है। एक बार किसी चीज पे अड़ गई तो बिना मनवाए मानती नहीं है ये थोड़ा। शंभू, जिद अगर जरूर से ज्यादा बढ़ जाए ना तो बेवकूफी होती है। जीजा जी तो कुछ ज्यादा ही चिंतित है।
पहले तो कभी इतना चिंतित देखा नहीं। लगता है कि अवंतिका का युवराज को लेकर शक कुछ ज्यादा ही सीरियस है। पता लगाना पड़ेगा कि मामला क्या है। शंभू, तेरी दीदी की देखा देखी लगता सिद्धार्थ की समझ भी वैसी हो गई है। ये युवराज के बारे में तुम क्यों नहीं पता लगाते? उसका घर बार क्या है, माँ बाप कौन है, कामकाज कैसा, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं? हाँ तुम। क्यों? तुम अंजलि के मामा नहीं लगते? तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? अरे भांजी है तुम्हारी, तुम भी तो सोचोगे ना उसके बारे में कुछ। नहीं, मैं बनता तो है। क्या है जीजा जी कि मैं बिल्कुल लगाऊंगा पता, लेकिन मुझे 2-3 दिन का वक्त चाहिए। 3 दिन का वो? क्यों? तो क्या है ना कि पैसे खत्म हो गए। जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं काम पे लग जाऊंगा। ऐसे कर तुम 2-3 दिन में आ जाएंगे। गांव में खजाना गाड़ के रखा है क्या? जमीन बेची है जिसके पैसे आ जाएंगे? मुंह से फूकता क्यों नहीं कि पैसे चाहिए, मांगता क्यों नहीं? पैसे आ जाएंगे। ले लो, लो। बस अब समझ लीजिए कि बस काम हो गया। देखिए मैं कैसे काम करता हूँ। हाँ निकल। ये अब जाता है या वो भी वापस ले लो? निकल। जी साला लालची खानदान है यार, पैसे देखते ही आंखें बड़ी हो जाती है। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। बैठे हुए हैं यहाँ पे, पैसे खत्म हो गए, 2-3 दिन में आ जाएंगे, ऊपर से गिरेंगे। सॉरी अवंतिका यार, जाने क्यों हम लोगों के बीच में डिस्कशंस होते हैं, फिर मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। ठीक से भी तो समझा सकता था तुम्हें। सॉरी क्यों कह रहे हैं सिद्धार्थ? इट्स ओके। मैं ही खामखा बहस में उलझ जाती हूँ। आई एम सॉरी। अवंतिका, मैं ना ठंडे दिमाग से तुमसे बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। कहिए। देखो अवंतिका, मैं समझता हूँ कि तुम ये कहना चाहती हो कि युवराज एक सही आदमी नहीं है, वो हमारे घर के अगेंस्ट साजिश कर रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सच्चाई हमें दिखाना चाहती हो, मगर हाँ हमारी आंखों के आगे पर्दा पड़ा है। अवंतिका, एक बार जरा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद पर्दा हमारी आंख पे नहीं तुम्हारी आंख पे हो सकता है, तुम्हें सच्चाई नहीं दिख रही हो। एक बार उस शक के दायरे से बाहर निकल के इस सिचुएशन को देखो, शायद तुम्हें सच्चाई नजर आ जाए। हो सकता है ना? ठीक है सिद्धार्थ। एक और बात, युवराज के साथ पार्टनरशिप के पेपर्स मैंने तैयार कर लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि सब कुछ एकदम क्लियर कट हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार तुम उन पेपर्स को देख लो और अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगता है या कुछ भी लगता है तो तुम प्लीज मुझे बता दो। ठीक है। इस मुद्दे पर इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर युवराज को अपनी साजिश पूरी करने नहीं दे सकती। इसके पहले कि अंजलि से उसकी सगाई हो जाए, इसके पहले कि सिद्धार्थ के साथ उसकी पार्टनरशिप हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ, मम्मा, वही बैठी ना। नहीं ठीक है,
बेटा वो युवराज और अंजलि की सगाई के लिए कल का मुहूर्त निकला है। कल मम्मा? ज्यादा जल्दी नहीं है? अरे इसके बाद अगला मुहूर्त 1 महीने तक नहीं है। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम्हें कल सगाई के लिए कोई एतराज है मुझे बता दो। नहीं नहीं मम्मा, एतराज कैसा? अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है तो ठीक ही होगा, है ना अवंतिका? जी। और बेटा, मैं नहीं चाहती कि इस शुभ मौके पर कल कोई तमाशा हो। अच्छा बेटा, कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। अभी बहुत तैयारियां करनी बाकी है, ठीक है? मैंने सोचा था कि युवराज की सच्चाई बेनकाब करूंगी, लेकिन अब तो वक्त भी नहीं है। एक दिन में मैं क्या करूंगी, कैसे युवराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे बस बस अवंतिका, अब थोड़ा सा जूस पी भी लो, इस हालत में अच्छा होता है। जरूर ये युवराज के बारे में ही सोच रही होगी। अवंतिका, जीजा जी ने तुम्हारे मामा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तुम्हारे मामा से कहा कि युवराज के बारे में बहुत अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए, उसके परिवार के बारे में पता लगा। और तुम्हारे मामा ने भी साफ कह दिया कि वो भी जी तोड़ मेहनत करेंगे। अब कुछ मिले या ना मिले वो तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। मामा जी कुछ करेंगे इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अवंतिका, एक बात कहूं, तुमने जो युवराज के बारे में कहा है कि उसके परिवार के बारे में अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन तुम समझ सकती हो, हम जिस घर में रह रहे हैं उनका विरोध तो नहीं कर सकते ना। अब कल सगाई है अवंतिका, तुम्हें कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अंजलि गलत हाथों में पड़ जाए। मैं क्या कर सकती हूँ? अरे कोई कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि क्या क्या किया जा सकता है? इंसान जहाँ रहता है उसके आसपास बहुत सारी चीजें होती है जो उसकी जिंदगी से जुड़ी होती है। उसे ढूंढा जाए तो वो भी मिल सकती है। कहीं पत्थर, कहीं रोड़े आपस में जोड़े जा सकते हैं। रास्ता तो दिखा दिया इसे, अब अगर होशियार होगी तो इस रास्ते पर चलकर कुछ ना कुछ हासिल करेगी और अनजाने में हमारा रास्ता साफ करेगी। और अगर मूर्ख निकली तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है, इसका और हमारा भी। अवंतिका, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मांग लेना, तुम आराम करना। हाँ, चलती हूँ। मामी की बात तो एकदम सही है। हर इंसान की बहुत सी निशानियां होती है उसके इर्द गिर्द। युवराज के पास भी ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जिससे मुझे उसके खिलाफ सबूत मिल जाए।
लॉकेट युवराज का तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो लेडीज का डिजाइन है। युवराज लेडीज डिजाइन वाला लॉकेट क्यों पहनेगा? और ऐसा भी नहीं हो सकता कि युवराज ये अंजलि को गिफ्ट करने के लिए लाया हो, क्योंकि इतना पुराना घिसा पिटा सा लॉकेट है ये लेडीज लॉकेट युवराज के पास क्या कर रहा है? कौन हो सकती है ये लड़की? और उसका लॉकेट युवराज के पास क्या कर रहा है? ये सवाल उसे कटघरे में खड़ा करेगा। सुनो, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। कैसे हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारी सगाई पक्की हो गई है ना, बस उसी की खुशी में तुम्हें बधाई देने आई। लेकिन एंगेजमेंट तो कल है। बट थैंक्स। एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि सगाई इतनी जल्दी में हो, पर मम्मी जी, मेरा मतलब है कि आंटी जी जिद करने लगे तो मैंने भी हाँ कर दिया। बेचारा, तुम्हें सबकी जिद की वजह से कितना कुछ करना पड़ता है ना, चाहे वो मम्मी हो या सिद्धार्थ हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। शुभ काम तो जल्दी ही होना चाहिए, क्यों? कैसी बातें कर रही है ये? इस तरह की बातें तो ये कभी करती नहीं। जरूर इसकी बात में कोई ना कोई झोल है। अच्छा, वो सगाई में तुम्हारे कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त नहीं आ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली कोई है ही नहीं तो कैसे आएगा? तुमने बताया था कि तुम अनाथ हो। लेकिन अनाथ लोगों के भी तो रिश्तेदार तो होते ही हैं, फ्रेंड्स तो होते ही हैं। इतनी बड़ी सेलिब्रेशन में तुम्हारे दोस्त नहीं आएंगे? मुझे तुम्हारी बहुत बेशकीमती चीज मिल गई, वहां कॉरिडोर में पड़ी थी। इसे पहचानते हो? मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, सबने मुंह मोड़ लिया था जब मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई हेल्प करनी ना पड़ जाए उन लोगों को, सबके सब मतलब ये। रही बात दोस्तों की, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सबके सब यूएस में हैं। हो सकता है कि वो लोग शादी पर आए, लेकिन सगाई पर आना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि सबका सब जल्दी में हो रहा है ना। अच्छा युवराज, मुझे तुम्हारी बहुत बेशकीमती चीज मिल गई, वहां कॉरिडोर में पड़ी थी। मेरी चीज? इसे पहचानते हो? ये तो मैं अंजलि के लिए लाया था। अच्छा, अंजलि के लिए? हाँ भाई, लोग अपने एंगेजमेंट में अपनी मंगेतर को महंगी महंगी सुंदर सुंदर ज्वेलरी देते हैं, और तुम उसे ये घिसा पिटा सा लॉकेट दे रहे हो? हाँ, वो ये मेरी माँ की निशानी है। माँ की निशानी? तो माँ की निशानी में
ये फोटो किसकी है? क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो? युवराज, खामोशी के हजारों मतलब होते हैं और फिर सामने वाला अपने मतलब का मतलब निकालने लगता है जो कि खुद के लिए अच्छा नहीं होता। हेलो शुभम। हाँ जी, वो शुभम थोड़ा बाहर गया है। आपको जो मैसेज देना है आप मुझे दे दीजिए। जी एक्चुअली उसे बताना था कि उससे मिलने के लिए उसकी बहन इंडिया आ रही। तो आज शाम को आप आ रहे हैं ना शुभम के एंगेजमेंट में? सगाई? मैं भी ना, शुभम शायद आपको सरप्राइज देना चाहता था इसलिए उसने आपको नहीं बताया। मैंने तो सरप्राइज ही खराब कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल ही गया है तो आप शाम को एंगेजमेंट में आ जाइए। एड्रेस लिख लीजिए।